So let's start MCQs for chapter 2 polynomials. So first question is number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial option A is intersect x-axis, option B is intersects y-axis, option C is intersects y-axis or x-axis and option D is none of the above. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल की हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमें ग्राफिकली चेक करके बताना है कि वो किसको इंटरसेक्ट करे। क्या हम एक्स एक्सिस पे चेक करें, क्या हम वाई एक्सिस पे चेक करें या दोनों एक्सिस पे चेक करें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। Question 2 is if the graph of a polynomial intersect the x-axis as 3 points, then it contains dash zeros. Option A is 3, option B is 2, option C is 4 and option D is more than 3. तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही सीखा कि एक ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करता है उतनी ही उस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस को हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो 3 टाइम्स कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस हमारे इस ग्राफ की, इस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now third question is the degree of the polynomial x raised to the power 4 minus x square plus 2 is option A is 2, option B is 4, option C is 1 and option D is 0. So definition is it is the highest power of variable और यहाँ पे variable की highest power क्या है 4 है। तो यानी इस question का जो सही आंसर होना चाहिए that is B option is right. Now question 4. The degree of polynomial x square minus 2xy square minus 7 is option A is 3, option B is 2, option C is 4 and option D is 1. इस पावर को तो देखना है बट अगर किसी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनके एक्सपोनेंट का सम भी चेक करना है। अगर वो सम ग्रेटर हो जाए तो वही आंसर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर यानी इसकी पावर है 2, नेक्स्ट टर्म है 2xy स्क्वायर और xy स्क्वायर मीन्स x की पावर है 1 और y की पावर है 2। इन दोनों का हम क्या करेंगे सम और आंसर क्या आएगा 3 और यहाँ पर पावर जो है हाईएस्ट हो गई है और नेक्स्ट में तो पावर है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन ए, 3 is the degree of this polynomial. Question 5 is a polynomial of degree n has option A is only 1 zero, option B is at least n zeros, option C is more than n zeros and option D is at most n zeros. तो पहले वन बाय वन देखते हैं। ओनली 1 जीरो मतलब सिर्फ एक ही जीरो होती है अगर डिग्री n होती है। ऑप्शन बी का मतलब है एटलीस्ट n जीरो मतलब एटलीस्ट कम से कम n जीरो जरूर होनी चाहिए और n से ज्यादा भी हो सकती है। और सी का मतलब है मोर देन n जीरोस यानी n से ज्यादा ही होनी चाहिए। और डी ऑप्शन है एट मोस्ट n जीरो यानी ज्यादा से ज्यादा n हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितनी डिग्री होती है कभी भी नंबर ऑफ जीरोस उससे ज्यादा नहीं होती, उससे कम हो सकती है। Question 6 is the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is more than 3. तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकती हैं। वहां डिग्री और जीरोस का कनेक्शन था बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें 2 जीरोस बताई हैं तो हमें बताना है कि इन 2 जीरोस की हेल्प से हम कितने पॉलिनोमियल्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसका जो राइट आंसर है वो है मोर देन 3। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो इसकी 2 जीरोस हैं, एक जीरो है -2 और एक जीरो है 5। तो इसी की हेल्प से मैं एक और पॉलिनोमियल भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है।
तो ये हुआ 2x² माइनस 6x-20। अगर इसकी जीरोस फाइंड करोगे तब भी आंसर यही आने वाला है, चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हो। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, स्टार्टिंग वाले पॉलिनोमियल को 3x² माइनस 9x माइनस 30। अगर आप इसकी जीरोस फाइंड करोगे तब भी आंसर आपको यही मिलने वाला है, -2 एंड 5। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अनलिमिटेड पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। Now question 7 is, if px is a polynomial of degree 1 and pa is equal to 0, px तो एक polynomial है और pa जो है वो क्या है, 0 है, then a is said to be option A 0 of px, option B value of px, option C constant of px and option D none of the above। तो हमें पी ए जो है वो इक्वल टू 0 गिवन है, यानी कि अगर हम उस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर a रखें तो वो जो पॉलिनोमियल है वो 0 ही बन जाता है, यानी जो ये a है वो इस पॉलिनोमियल की क्या है, 0 है, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। Now next question is 8. Zeros of px is equal to x² minus 27 are. Option A is plus minus 9 root 3. Option B is plus minus 3 root 3. Option C is plus minus 7 root 3. Option D is none of the above। तो यहाँ पर कैसा पॉलिनोमियल है, x² माइनस 27, इसकी डिग्री जो है वो 2 है और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करके 0 फाइंड करनी है, तो जिसकी 0 फाइंड करनी होती है उसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल ही रख देते हैं। अब यहाँ से x² हमने एक तरफ किया और 27 को हम राइट में लेके जा रहे हैं, तो माइनस इधर आके हुआ प्लस। अब आपको पता है जब स्क्वायर है दूसरी साइड जाता है वो स्क्वायर रूट में जाता है और प्लस माइनस दोनों साइन को लेकर चलता है। अब हम 27 को अगर रूट से बाहर निकालना चाहें तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। इट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 2 का पेयर बना वो तो बाहर आके सिंगल हो गया, तो यानी कि क्या रहा, 3, और जो अगला 3 बचा वो अंदर ही रहेगा क्योंकि उसने पेयर नहीं बनाया है। इट मीन्स जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। Question 9 is, the zeros of the quadratic polynomial x² plus 7x plus 10 are. Option A is -4 and -3. Option B is 2 and 5. Option C is -2 and -5 and option D is -2 5। तो हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मूला यूज। और देखिए वो कैसे करना होता है, नाम ही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी हम मिडल टर्म जो है 7x उसे स्प्लिट करेंगे। और कैसे स्प्लिट करते हैं, कोई स्पेशल तरीका होना चाहिए। ऐसे दो नंबर चूज किए मैंने कि जिसको प्लस करके तो 7 आया और जिनको मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट 10 आया, तो यहाँ पर ये +10 लिख देते हैं। अब हमारे पास 4 टर्म बन गई हैं, पहली 2 टर्म का एक ग्रुप बनाएंगे, अगली 2 टर्म का दूसरा ग्रुप बनाएंगे। तो पहली ग्रुप में से हमारे पास जो कॉमन है वो है x, उसको टेक आउट किया और अंदर क्या बचा, x + 5, क्योंकि इसने x 2 में से एक बाहर दिया और इसके पास एक ही x था, इसने बाहर दिया। अब अगले जो ग्रुप है उसके पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, x + 5। तो यहाँ पर देखिए अब 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ दोनों के पास क्या चीज सेम है, x + 5। तो जो चीज सेम है उसे 2 बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। और दूसरा ग्रुप बना हमारे पास x + 2। तो x + 5 को भी 0 रखा और x + 2 को भी 0 रखा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -5 और दूसरी तरफ जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, -2, यानी -5 भी इसकी 0 है और -2 भी इसकी 0 है, यानी हमारा ऑप्शन सी मैच हो गया है। दिस इज द राइट आंसर। Now question 10 is, if one zero of the quadratic polynomial x² plus 3x plus k is 2, then the value of k is, option A is 10, option B is -10, option C is 5 and option D is -5। तो देखिए इसकी 0 है 2, यानी 0 होने का मतलब क्या है कि अगर हम x के प्लेस पर ये वैल्यू रख दें तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही 0 बन जाता है। इट मीन्स
जो हमारे पास पॉलिनोमियल है px, जो किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। यहाँ पर अगर हम p x के प्लेस पे 2 रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो यानी कि x जहां जहां है वहां पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो 2 2 जा हुआ 4, 3 2 जा हुआ 6 प्लस k एज इट इज रहेगा, इट इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 4 लाइक है और ये ऐड होके होगा 10 और k इनके साथ ऐड होगा एंड इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k फाइंड करना है तो 10 को राइट में जाना पड़ेगा और प्लस 10 राइट में आके हो गया -10, यानी k की वैल्यू आ गई -10 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now question 11 is, what is the quadratic polynomial whose sum and the product of zeros is root 2 and 1 upon 3 respectively? Option A is 3x square minus 3 root 2x plus 1. Option B is 3x square plus 3 root 2x plus 1. Option C is 3x square plus 3 root 2x minus 1 and option D is none of the above। कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें यहाँ पर सम कितना बताया है जो कि रूट 2 है, तो हम इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले में रखते हैं। सम के प्लेस पे रखा रूट 2 और प्रोडक्ट के प्लेस पे हमने रखना है 1/3, क्योंकि हमें गिवन है जो ये अपॉन में 3 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा ताकि हम फ्रैक्शन को रिमूव कर पाए। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x एंड दिस इज प्लस 1 एंड देखिए कौन सा मैच हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 12 is, a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is, option A is x square minus x minus 12, option B is x square plus x plus 12, option C is x square minus x minus 6 and option D is 2x square plus 2x minus 24। तो अब यहाँ पर हमें गिवन है जीरोस और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होगी तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो हमें पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करना होगा, यानी -3 प्लस 4 और इन दोनों को ऐड करते हैं, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड आंसर विल बी 1। और अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी इट विल बी -12। अब हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम करके और उसको x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ फॉर्मूला। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम था हमारे पास 1 तो ये हुआ -1x और प्रोडक्ट है -12 और मैंने उसको प्लेस किया और देखा कि आंसर जो है ए मैच हो गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। वन इज क्वेश्चन 13, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d is, option A is minus b upon a, option B is c upon a, option C is minus d upon a and option D is minus c upon a। तो देखिए हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है दैट इज -d अपॉन a। और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question 14 is, given that two of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, then third zero is, option A is -b upon a, option B is b upon a, option C is c upon a and option D is -d upon a। तो देखिए हमें दो जीरोस तो हैं वो जीरो के इक्वल ही बताई हैं और हमें थर्ड जीरो फाइंड करनी है, तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा किससे, सम ऑफ जीरोस से। सम ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी -b अपॉन a। अब तीन जीरो में से दो जीरोस तो जीरो के इक्वल ही हैं, यानी हम उन दो जीरो को 0 और 0 लिख देते हैं
और हमें फाइंड करनी है कौन सी, थर्ड जीरो, और थर्ड जीरो हमने सम करके लिखा और ये किसके इक्वल आया, माइनस बी अपॉन ए। अब जीरो और जीरो तो ऐड होके जीरो ही बनेंगे और उसको राइट में भी अगर हम लेके जाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट थोड़ी होता है, जीरो को ऐड करने या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास जो थर्ड जीरो आई है उसका फॉर्मूला बन गया है माइनस बी अपॉन ए। और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now the last question is the zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are option A is both positive, option B is both negative, option C is one positive and one negative and option D is both equal। तो देखिए मैं आपको बता दूं जब हमारे ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव होते हैं तो हमारे जो जीरोस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, वो नेगेटिव टाइप के आते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। वॉच एंड वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।